पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम करीब आ गया है। बहुत डर लग रहा है, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा। इसी तरह से काफ़ी सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं आता तो गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम में पास करा दूंगा, अगर ये बात हमारी मानते हैं तो। कुछ ऐसे बात हैं जिनको आप लोगों को नेगलेक्ट करना है, यानी कि नहीं मानना है। मैं जो बताऊंगा कि ऐसे काम मत करो तो उसको मत कीजिएगा, और जिसको मैं बताऊंगा इतना तैयार कर लो तो उतना आप लोग कर लीजिएगा। तो 100% है कि आप लोगों का बैक नहीं आएगा, पास हो जाएंगे इजीली तरीके से, अगर एग्जामिनर ने गलती ना की तो, अगर मतलब अच्छे से कॉपी चेक हो गया तो। जो जो टिप्स बताऊंगा गारंटी है कि अगर आप लोग उतना कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है। अगर आप लोगों की मतलब तैयारी कम धीमी चल रही है तो रिजल्ट आप लोगों का तैयार हो जाएगा बहुत ही अच्छे वे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मतलब ऐसे इसी तरीके से वीडियो लाते रहें और आप लोगों का जो है हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक। तो जो सबसे पहले ये देखते हैं कौन सा काम है जो नहीं करना है, इसके बाद देखते हैं कि जो आप लोगों को अनिवार्य है वो कैसे करना है, और उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे कि आप लोगों का अगर एग्ज़ाम में कुछ भी ना आए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं आता है, उससे कुछ भी नहीं आता है रिलेटेड, क्या हम क्या ही बताएं। बहुत से बच्चों के सवाल जवाब होते हैं कि सभी लोग कहते हैं कॉपी भर कर आओ, तो कॉपी में क्या भरें जब कुछ ही नहीं आ रहा है। तो इसी पर पूरा वीडियो होने वाला है, तो शांति से देखिए वीडियो को और सुनिए ध्यान से और समझिए। अगर आप लोगों के पेन कॉपी है तो इसको नोट भी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, और इसको फॉलो ज़रूर करना। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मतलब कौन कौन से काम है जो आप लोगों को नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जो काम मैं बताऊँगा इसको नहीं करना है। देखिए, आप लोगों को प्रश्नों को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। प्रश्नों को जल्दबाजी में पढ़ने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ करके पढ़ने चाहिए थे वो आप लोग जल्दबाजी में उसको समझने में भूल कर जाते हैं। अभी मैंने पिछली बार एक स्टूडेंट से मिला, मतलब वो खुद ही आकर के मेरे पास बताया कि सर जी यहाँ पर गलती हो गई। तो मैंने उसको बताया कि ये गलती नहीं, एक और गलती हुई, उससे दो गलतियाँ हुई थी। एक गलती थी वह मतलब जो डायमेंशन था वह डायमेंशन सही से नहीं पढ़ा था। तो इसी से लिए कहता हूँ कि जल्दबाजी में पढ़ना मतलब बंद करें, आराम से पढ़ें क्वेश्चन को। इसको उनको बता करके भेजा था, बाकी एग्ज़ाम में उसका अच्छा मार्क्स आया था, और केवल उससे कोई कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात है कि आप लोगों का जो फालतू चीज़ें वहाँ लिखना बंद करें, फालतू चीज़ें ना लिखें। ये वही लोग लिखते हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, घबराए हुए रहते हैं, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं कि हम इस तरीके से लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे कि ताकि एग्जामिनर फ़ोन करे और हमसे पैसा मांगे, हम उनको पैसा दें और हमें पास कर दें। बहुत से बच्चे कसम दिलाते हैं परिवार वालों की, बच्चे की, बीवी की, कि पास कर दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। गाली वाली गाना वगैरह बिल्कुल भी मत लिखिएगा, इससे आप लोगों को 0 मार्क्स मिलेंगे। यहीं लिख करके दे रहा हूँ, आप लोग फेल हो जाएंगे, कितना भी कुछ लिखे रहेंगे। अगर इतना चीज़ लिखे हैं तो फेल हो जाएंगे तुरंत ही। पिछली बार क्या होता, पिछली बार लगभग से कुछ बच्चों को 0 मार्क्स मिले थे इसी वजह से, और टीचरों के ऊपर भी कार्रवाई हुई थी जो मोबाइल नंबर से पैसे मांग रहे थे। ठीक। तो ये सभी बातें ध्यान रखना और फालतू चीज़ें मत लिखना। और तीसरा नंबर है कि सभी प्रश्नों को अटेंड करना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि अब मेरा 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हो गया, इतने में पास हो जाऊंगा, इस वजह से नहीं करते हैं। और बहुत से बच्चे होते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, उस वजह से नहीं होते हैं। तो प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को अटेंड करना है आप लोगों को ज़रूरी है। चौथा, समय का दुरुपयोग करना। तो समय का दुरुपयोग बहुत मतलब ऐसे बच्चे हैं कि आप लोग जल्दी जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पे उनको कॉपी पहले मिल जाती है। तो कॉपी पहले मिल जाती है तो उन लोगों को पहले ही जो मतलब चीना वगैरह पारना होता है, बगल में लाइनिंग वाइनिंग करनी होती है, वो कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, समय का दुरुपयोग वहीं पे करते हैं वो लोग। साथ में जब सोचते हैं कि जब पेपर आ जाएगा, पेपर पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे, तो वहाँ भी हो गया। और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से ना करना, यहाँ भी समय का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, कुछ ना कुछ पढ़ा करें ज़रूर। अब पाँचवा है कि एग्ज़ाम के समय में न्यू चीज़ें लर्न करना। अब जैसे एग्ज़ाम का समय चल रहा है तो एग्ज़ाम के समय में अगर आप लोग जितना पढ़े हैं उतना ही आप लोग रिवीजन करें। अगर नई चीज़ें लर्न करेंगे, यानी कि नई चीज़ें पढ़ेंगे, नई चीज़ याद करेंगे, तो जो पिछला वाला है वह भी भूल जाएगा, और ये भी तुरंत लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रहेगा आप लोगों के, या भी भूल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और मतलब नई चीज़ें लर्न करने से अच्छा है कि पुराना वाला रिवीजन कर लें। मुझसे भी यही गलती हुई थी, ठीक, कि मतलब नई चीज़ें पढ़ने के बजाय, मतलब रिवीजन करने के बजाय नई चीज़ें पढ़ने में लग गया, जिसकी वजह से वही क्वेश्चन आया जो नई चीज़ें पढ़कर गया था उसको छोड़ करके जो रिवीजन करना चाहिए था वहाँ से क्वेश्चन आया था, और वह मतलब किए थे लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जानते हैं आप सभी लोग। और जो करना है इसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों का
सब्सक्राइब बटन और इस या बड़ा सा दिख रहा होगा नीचे, इसको प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे ज़रूर सेट कर ले। और ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और वीडियोज़ भी देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे हैं। और मैकेनिक्स की पूरी तैयारी हो गई है, जाकर के वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट बनी है देख सकते हैं। और सबसे पहले आप लोग देखें कि बेटी यूपी एग्ज़ाम पैटर्न समझो। तो बेटी यूपी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है आप लोग पिछले साल देख सकते हैं, उसके पिछले साल भी देख सकते हैं, या केवल आप लोग अपने कॉलेज में ही देखे होंगे कि कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी और पास हो गया है, किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा है। अगर इस बात पर मानते हैं तो मतलब गौर से सुनिएगा ये बात जो बोलने जा रहा हूँ कि आप लोग मतलब एग्ज़ाम पैटर्न को समझें कि मतलब किस तरीके से है। तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका यही है कि जो भी लिखें सटीक लिखें और पेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और दूसरा है कि सभी प्रश्नों को शांतिपूर्वक और ध्यान से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक और शांति से आराम से पढ़ना, ठीक। सबसे पहले जब आप लोगों को पेपर मिल जाएगा उसके बाद आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना। जब क्वेश्चन पेपर पढ़ना उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कितना नंबर तक हमारे मतलब आ रहा है, कितने नंबर तक नहीं आ रहा है, क्या क्या करना है सब कुछ। तो इस तरीके से। और तीसरा सभी प्रश्नों का जवाब देना। आप लोगों को कुछ भी मतलब कुछ नहीं आता तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा बहुत बारीकी सा, तो वो भी बताएंगे कि अगर कुछ भी नहीं आता तो वो क्या करें लास्ट में बताएंगे, लेकिन सभी प्रश्नों के जवाब देना है चाहे जैसे देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहिए चाहे जो भी हो। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, फिगर। तो आप लोग जो कहते हैं ना कि इंजीनियर क्या कहते हैं, ड्राइंग ही इंजीनियर की भाषा होती है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ड्राइंग इंजीनियर की भाषा होती है, तो ये बात सही है, बिल्कुल ही सही है। और सिविल इंजीनियर हो या फिर कोई भी इंजीनियर हो तो ड्राइंग आप लोगों को तो ज़रूरी है। तो जो फिगर है, ठीक, जो भी एग्ज़ाम में कुछ भी आए तो उससे अगर रिलेटेड मान लिया छोटा सा फिगर या बड़ा सा फिगर है तो फिगर आप लोग बनाने में आलसी मत हो जाइएगा, फिगर ज़रूर से ज़रूर बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के हो जाता है फिगर बनाना। अगर फिगर जैसे मान लिया अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो इसको आप लोगों को 2 से 3 पेज आप लोगों को पूरा भरना होगा, 3 पेज आप लोगों को पूरा भरना होगा। अगर मान लिया यहीं पर फिगर है और फिगर बना देते हैं और उसके बाद 1 पेज भर देते हैं केवल, तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे, 5 के 5 नंबर मिलेंगे, नंबर कटेंगे नहीं। यहाँ पर आप लोगों को सस्पेंस रहेगा, कट भी सकता है, लेकिन अगर फिगर बना रहेंगे तो बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये बात ध्यान रखना। और 5वां है हेडिंग वाइज लिखें, मार्कर का प्रयोग करें। तो मार्कर का प्रयोग आप लोग ज़रूर करें। अगर मतलब मार्कर पहले ही चला करके आप लोग प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ले जा करके आप लोग एग्ज़ाम में चला सकते हैं। तो मार्कर मतलब ब्लैक कलर का होना चाहिए। और हेडिंग वगैरह डालें, ज़्यादातर हेडिंग डालें, पॉइंट वाइज लिखें। इससे एग्जामिनर मतलब जैसे अगर थ्योरी ज़्यादा रहता है तो थ्योरी वो एग्जामिनर पढ़ नहीं पाते हैं, तो जो क्वेश्चन आप लोगों को एकदम सटीक आता हो उसको पॉइंट वाइज लिखें और पहले लिख लें जो एकदम से सटीक आता है। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो टॉपर जहाँ से निकलते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जितने भी आप लोगों के कॉलेज में भी जो टॉपर होगा उसकी मतलब उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी। ये एक बात ध्यान देना, मतलब जो पढ़ने में तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन हैंड राइटिंग उनकी बहुत अच्छी होगी और वह अच्छे से लिखता होगा भाई। तो हैंड राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है और किसी भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में राइटिंग वालों की बल्ले बल्ले है, यानी कि राइटिंग वाले जितने भी हैं बहुत ही मतलब क्या कहते हैं आगे चल रहे हैं इस समय। और जब कुछ भी ना आए तब क्या करें, यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो रुके हैं तो यहाँ तक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, थम्स अप लिख करके भेजिए, जिससे हमको पता चले कि हाँ यहाँ तक कितने बच्चे रुके हैं। ये काम आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना है, अनिवार्य है ये काम मेरे लिए। तो आप थम्स अप ज़रूर लिख करके भेजिए या फिर हार्ट यानी कि दिल कमेंट में ज़रूर भेजिए, जिससे ये पता चले कि यहाँ तक जो बच्चे रुके हैं वही पास होंगे अच्छी तरीके से, ठीक। कीवर्ड, अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हो जाता है कीवर्ड। देखिए अगर आप लोग पूरा मतलब जैसे एक पैराग्राफ होता है 1 पेज 2 पेज का, उतना अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो उसमें से कुछ कीवर्ड ऐसे रहते हैं उनको याद कर लीजिए हेडिंग वाइज, कि उनसे बना करके आप लोग लिख ले जाएँ। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे संक्षारण हो गया, तो संक्षारण से बहुत ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन संक्षारण आप लोग याद कर लीजिए, या फिर उससे और भी तमाम सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कीवर्ड आप लोग केवल भी याद कर लेते हैं तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा, चल जाएगा। तो कीवर्ड से आप लोग बना करके लिख सकते हैं। अब यहाँ से ऑल अटेंड, जब आप लोग अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पीछे बताया था ना कि जब कुछ ना आए तो क्या करें, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है और आ भी नहीं रहा है। तो अगर कीवर्ड्स आप लोग याद कर ले रहे हैं, इसी वजह से मैं वीडियो कुछ देर पहले लेकर के आ रहा हूँ, तो अगर कीवर्ड्स आप लोग याद कर ले रहे हैं तो वहाँ से आप लोग कुछ बना करके लिख ले जाएंगे, ये गारंटी है मेरा।
तो कीवर्ड्स याद करना और उससे बना करके लिखना, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। पेज पूरा भर करके आइएगा, जितना हो सके उतना भरिएगा। अगर 5 नंबर का है तो 3 पेज भरिए, दबा करके पेज भरिए। और वहाँ से जैसे अगर, और एक बात और ध्यान देना कि उससे रिलेटेड लिखें। तो उससे रिलेटेड से क्या मतलब है, जैसे क्वेश्चन आप लोगों का एक बड़ा रहता है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन के पूरे वाक्य में, पूरे मतलब क्या कहते हैं, पूरे सेंटेंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। अगर मान लिया कोई ईंधन के बारे में दिया है, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, कहीं पर अगर ईंधन लिखा है, ईंधन अगर लिखा है तो आप ईंधन के बारे में ही पूरा लिख दीजिए, पूरा ईंधन के बारे में लिख दीजिए, ठीक। तो आप लोगों को 5 नंबर की जगह 3 नंबर से 4 नंबर मिलेंगे। ये मतलब एक्सपेरिमेंट भी है और अच्छा भी है। मैंने भी ऐसे ही किया था, जो नहीं आ रहा था उस पर इसी तरीके से लिख करके, मतलब नंबर कटा नहीं था उतना ज़्यादा, कुछ तो ज़रूर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग किया कीजिए। और ये हो गया, इसी को कीवर्ड्स को कहते हैं। यही सब कीवर्ड्स हैं कि आप लोग इनको अच्छे से एकदम बढ़िया से इनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये सभी रहे कुछ पॉइंट्स। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर देख सकते हैं, ठीक। तो यह काम करें, यानी कि प्रश्नों को जल्दबाजी में ना पढ़ें, ठीक, यह काम ना करें, फालतू चीज़ें ना लिखें, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा खुद ही। और सभी प्रश्नों को अटेंड करें, ठीक है, मतलब सभी प्रश्नों को अटेंड करें, समय का दुरुपयोग ना करें, कतई ना करें। और एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करें, कुछ नई चीज़ें ना पढ़ें। अभी आप लोग नई चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं वो रिवीजन करें। और वीटीयूपी एग्ज़ाम पैटर्न को आप लोग समझ लिए होंगे, जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, न्यू स्टूडेंट हो या फिर पुराने स्टूडेंट हो, एक बार एग्ज़ाम दे लिए हैं तो आप लोग उनके पैटर्न को समझ लिए हैं कि आप लोगों के क्लास में जो बच्चा एवरेज था वह भी अच्छे मार्क्स लेकर के आया था, और जो अच्छा था वह उसके बैक आ गए हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना, ठीक। और सभी प्रश्नों के मतलब सभी प्रश्न पढ़ने हैं, अच्छी तरीके से समझ करके पढ़ना है। प्रश्नों को पढ़ने में ही काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं, डायमेंशन वगैरह देख लेना अच्छी तरीके से, और सभी प्रश्नों के जवाब देना है। फिगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिगर आप लोगों को बना करके आना है, कोई भी क्वेश्चन रहे कुछ ना कुछ फिगर बनाना है। हेडिंग वाइज मार्कर का प्रयोग करना है। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब कुछ ना आए तब कीवर्ड्स आप लोग यहाँ से याद करके जाइएगा। संचारण हो गया, ईंधन हो गया, और स्नैक जो भी लुब्रिकेंट वो सब तो था ही। तो अब ये हो गया ऑल अटैम्प्ट, यानी कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब कैसे अटेम्प्ट करना है आप लोग मैनेज कर लीजिए, और उससे रिलेटेड लिखें जो भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई भी वाक्य मतलब शब्द आ रहा है ऐसा कि जो आप लोगों को अच्छी तरीके से आ रहा है, जैसे ऊर्जा दे दिया तो ऊर्जा, आप लोग ऊर्जा के बारे में पूरा क्वेश्चन भर डालिए, बस बात खत्म। जब कुछ नहीं आ रहा है तो उससे अच्छा है छोड़ना तो नहीं है, उतना तो लिख करके ही आना है। तो यही था यह पूरा वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और उनको भी बताइए कि जो आप लोगों के करीबी हैं वह फेल ना हो, इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान दें, ठीक। तो अब यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, किसी नए वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाहे जो वीडियो देखेंगे वहीं पर मिलते हैं। थैंक यू।